नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ रोहित कुमार। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं गाजियाबाद से खबर के साथ। तो गाजियाबाद के लोनी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष पर हमलावरों ने फायरिंग की है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाइक सवार दो हमलावरों ने कार पर गोलियां बरसाई, गोलियां चलाई। कार के शीशे पर गोलियां लगी। हालांकि प्रमोद कुशवाहा सुरक्षित बताए जा रहे हैं। फायरिंग के बाद जान से मारने की धमकी देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है, सूचना दी है। थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गाजियाबाद के लोनी में दिन दहाड़े फायरिंग की खबर सामने आई। बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष पर हमलावरों ने जानलेवा हमला किया। बाइक सवार दो हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। कार के शीशे पर गोलियां लगी। हालांकि बीजेपी नेता सुरक्षित बताए जा रहे हैं। फिलहाल पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और लगातार हमलावरों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। तो लोनी बॉर्डर क्षेत्र का ये पूरी घटना बताई जा रही है, पूरी वारदात बताई जा रही है। बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष पर हमलावरों ने फायरिंग की। बाइक सवार दो हमलावरों ने कार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। कार के शीशे पर दो गोलियां लगी प्रमोद कुशवाहा। हालांकि प्रमोद कुशवाहा जिन पर गोलियां बरसाई गई, जिन पर गोलियां चलाई गई, वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। प्रमोद कुशवाहा ने इसे लेकर पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और लगातार हमलावरों की तलाश जारी है। हमलावरों की तलाश के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। राहत की बात यह है कि प्रमोद कुशवाहा बाल बाल बच गए। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अंकित मंडार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकित, ताबड़तोड़ गोलियां चली, कार के शीशे तक टूट गए। बीजेपी नेता पर यह जो हमला किया गया है, कौन थे ये लोग? बीजेपी नेता ने इसे लेकर पूरी तहरीर भी दी है। क्या मंशा थी हमलावरों की? क्यों ये जानलेवा हमला किया गया है? क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? अंकित मंडार से हमारा संपर्क टूट चुका है। दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद से आपको खबर दे रहे हैं, जहां बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष पर हमलावरों ने फायरिंग की है। बाइक सवार दो हमलावरों ने कार पर गोलियां चलाई। शीशे पर गोलियां लगी। हालांकि प्रमोद कुमार सुरक्षित बताए जा रहे हैं। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की 2 दिवसीय संगठनात्मक बैठक हुई। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई टीम का मार्गदर्शन किया और आगामी रणनीति पर मंथन किया गया। चुनावी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ भी बैठक की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में 25 साल पूरे होने के अवसर पर देश भर में सेवा पखवाड़ा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय विस्तार कार्यालय में जो बैठक संगठन की चल रही थी, वो बैठक खत्म हो गई है। और देखिए, ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो नेता हैं उनका निकलना शुरू हो गया। इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की थी। और इस बैठक में जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल हुए थे। राष्ट्रीय महामंत्री की बात करें, राष्ट्रीय महासचिव की बात करें, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री यानी कि BL संतोष, वो भी इस बैठक में शामिल थे। और कहीं ना कहीं कल जिस तरीके से लगातार 3 बैठकें हुई थी, उस बैठक के बाद आज जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है, इस बैठक में संगठन को किस तरीके से और आगे बढ़ाया जाए, संगठन को और कैसे मजबूती मिले, इस बैठक में कहीं ना कहीं कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। आगामी समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, तो उसको लेके पूरे देश भर में किस तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
नितिन नवीन की तरफ से कहीं ना कहीं गाइडलाइंस दी गई और जिन जिन राज्यों में जो आंदोलन विपक्ष के द्वारा किए जा रहे हैं उसको किस तरीके से, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से या संगठन की तरफ से किस तरीके से जवाब देना है, ऐसे में कहीं ना कहीं उस पर भी महत्वपूर्ण चर्चा की गई। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया यानी कि जो IT सेल की जो टीम है उसको भी नितिन नवीन ने कहीं ना कहीं गाइड करने का काम किया कि विपक्ष अगर किसी भी मोड़ पर आके कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम करना है तो भारतीय जनता पार्टी का जो गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए किस तरीके से हमें जवाब देना है। निश्चित तौर पे आज भी तकरीबन 2.5 घंटे की बैठक चली और कल भी आपने देखा था सुबह 10 बजे से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बैठक शुरू की थी और कल भी महत्वपूर्ण 3 बैठकें हुई थी। निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचे थे तो उन्होंने तकरीबन 4.5 घंटे से अधिक जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं जो अपना मार्गदर्शन है वो देने का काम किया था। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम पदों पर, यानी कि प्रधानमंत्री से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, संगठन मंत्री रहे, महामंत्री रहे, तो उनका जो भी कार्यकाल रहा, ऐसे में जो तमाम नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन देने का काम किया गया। निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्यकाल रहा है 25 वर्ष से अधिक, उसको भी कहीं ना कहीं संगठन के दृष्टिकोण से आगामी समय में किस तरीके से बाकी के पदाधिकारी को देखना होगा कि उनके कार्यकाल यानी कि मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंचे। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है या संगठन की बात करें वो आगामी समय में तमाम राज्यों में जाके सरकार की नीति और योजनाओं को गिनवाने का काम करेगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की तरफ से आज एक महत्वपूर्ण बैठक फिर दोबारा बुलाई गई। इस बैठक में तमाम राज्यों के बीजेपी शासित राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष थे और संगठन महामंत्री थे, संगठन मंत्री थे और जो तमाम पदाधिकारी यानी कि नितिन नवीन की जो नई टीम बनी है वो सभी पदाधिकारी इसमें शामिल रहे। निश्चित तौर पर सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड जीरो पर जो पदाधिकारी काम करते हैं उनकी तरफ से कहीं ना कहीं नितिन नवीन के द्वारा मार्गदर्शन देने का काम किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट मान यादव के साथ अंकित त्रिवेदी, नेशन 27 दिल्ली। तो वहीं रामपुर में सावन के अंतिम सोमवार को लेकर शिव भक्त का खास नजारा देखने को मिला। कांवड़ियों के स्वागत के लिए डीएम अजय कुमार द्विवेदी और एसपी अनिल सिसोदिया ने तोप से पुष्प वर्षा की। अधिकारियों ने कांवड़ियों पर प्रसाद भी वितरित किया। वहीं जगह जगह समाज सेवियों ने शिव भक्तों के लिए शीतल जल और भंडारे की व्यवस्था की। कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भारी वाहनों को जिले की सीमा पर एक पुल के पास से डायवर्ट किया। पूरे मार्ग पर प्रशासन की मुस्तैदी देखने को मिली। तो रामपुर की ये तस्वीरें जहां कांवड़ियों को लेकर खासा व्यवस्थाएं की गई। डीएम एसपी ने कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई, प्रसाद का वितरण किया गया। आप सभी को विदित होगा कि पवित्र श्रावण माह का अंतिम सोमवार कल है और चूंकि यहाँ पे नेशनल हाईवे पूरा इस समय कांवड़ियों के आवागमन से आच्छादित है। कांवड़ियों के स्वागत के लिए जगह जगह पे कैंप लगाए गए हैं, भंडारे चल रहे हैं और उनके स्वागत में उनके पुष्प वर्षा भी की गई है। डाइवर्जन के लिए पूरी फोर्स लगी हुई। इस समय जीरो ट्रैफिक किया गया है और जब तक कांवड़ की यात्रा समाप्त नहीं हो जाती ट्रैफिक जीरो है और जो मेन मार्ग से अलग जो डाइवर्जन मार्ग है उन पे यातायात चल रहा है। सावन का आखिरी सोमवार यानी कल को है, जिसको लेकर हम रामपुर के उस बॉर्डर पे मौजूद है जो नेशनल हाईवे 24 है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरह से ये रास्ता है ये लखनऊ की तरफ जा रहा है और वहीं प्रशासन की ओर से यहाँ पर जो मार्ग को डाइवर्ट किया गया है और यहाँ पर जिस तरीके से कांवड़ी बड़ी तादाद में अपने पथ प्रदर्शित करते हुए शिवालयों की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो रामपुर के जिलाधिकारी हैं अजय कुमार द्विवेदी और एसपी अनिल सिसोदिया की ओर से एक यहाँ पर पंडाल लगाया गया था जिसमें कांवड़ियों पर तोप से पुष्प वर्षा की गई है। मनमोहक नजारा सामने को देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से देख सकते हैं आप, कांवड़िए बड़ी तादाद में शिवालयों की ओर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर माकूल इंतजाम है, जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं और जगह जगह व्यवस्था ऐसी की गई है कि कांवड़ियों किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं हो। इसको लेकर प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां देखने को मिल रही हैं। वहीं शिव भक्त भी पूरे जोश और खरोश के साथ इस धार्मिक यात्रा में अपने पद से आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रामपुर से नेशन 27 के लिए बजट सिंह। तो वहीं इटावा में किसान की झोपड़ी में भीषण आग लग गई है। लाखों रुपए का अनाज जलकर राख हो गया। आग में 1 दर्जन से अधिक पशु झुलस गए।
किसान ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। सैफई थाना क्षेत्र के परासना गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो इटावा से आपको खबर बता रहे हैं, किसान की झोपड़ी में भीषण आग लग जाने से भारी नुकसान हुआ। लाखों रुपए का अनाज जलकर राख हो गया है। आग में 1 दर्जन से अधिक पशु घायल हो गए हैं। किसान ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। सैफई थाना क्षेत्र के परासना गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो आग लगने से किसान को भारी नुकसान हुआ। लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। अरे सर, रात के 12 बजे आंच लग गई। पता नहीं सर कैसे लगी। रात के 12 बजे हम लोग सो रहे थे, बकरियाँ छिड़िया उसी में सब बंधी थी। एक बकरा ज़्यादा सब जली गया। एक तो उसमें 13 जानवर। मैंने किसी को देखा नहीं कि आज कैसे लगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आगे हम लोगों ने जाके सभी लोगों ने मिल के, किसी ने डंगी से, किसी ने उसे ढकेल के, किसी ने पानी से, समर का पानी डाल के आगे को शांत किया। फिर भी शांत नहीं सर हुई। अबे भी आँच, इस टाइम रात के 12 बजे की आँच, अबे भी आँच है उसकी। तो वहीं श्रावस्ती में बच्चों से बाल श्रम करवाने का मामला सामने आया है। गैस एजेंसी पर बच्चों से काम करवाने का आरोप है। एलपीजी सिलेंडर लोड कराने का वीडियो वायरल हो रहा है। बाल श्रम रोकने के अभियान पर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। तो प्रशासन की तमाम गाइडलाइंस के बावजूद बाल श्रम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। श्रावस्ती से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गैस एजेंसी पर बच्चों से श्रम करवाने का आरोप है। बच्चे एलपीजी सिलेंडर ढोते हुए नजर आ रहे हैं, लोड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बच्चों के एलपीजी सिलेंडर लोड करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसे लेकर अब प्रशासन पर भी बाल श्रम रोकने की जो जिम्मेदारी है, उसे लेकर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दलित गुर्जर नेताओं को 3rd डिग्री का मामला सामने आया है। 4 दिन बाद भी पुलिस अफसर कर्मियों पर केस दर्ज नहीं किया गया है। दिग्विजय और मोहित जाटव का मेडिकल नहीं हुआ है। डीआईजी की जांच पर पीड़ित दिग्विजय ने अब सवाल उठाए हैं। तो दलित गुर्जर युवाओं पर 3rd डिग्री का यह पूरा मामला है। मेरठ में भारतीय किसान यूनियन बीआर अंबेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह भाटी और उनके साथी मोहित जाटव के साथ पुलिस हिरासत में कथित बर्बरता और 3rd डिग्री दिए जाने के आरोपों को लेकर संयुक्त गुर्जर परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। परिषद ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष न्यायिक जांच कराने और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। परिषद की ओर से आरोप लगाया गया है कि 19 अगस्त को पुलिस हिरासत में डॉक्टर भाटी और उनके साथी के साथ मारपीट की गई। परिषद के अनुसार डॉक्टर भाटी को गंभीर चोटें आई। आरोप यह भी लगाया गया कि घटना को स्कूटी दुर्घटना का रूप देकर मामले को दबाने का प्रयास किया गया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। परिषद का कहना है कि मामले में पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में जांच पुलिस विभाग से कराने के बजाय किसी कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों से कराई जानी चाहिए। तो वहीं हरदोई से खबर है, जहां नवजात की मौत के बाद जमकर हंगामा देखने को मिला। नवजात की मौत पर निजी अस्पताल में जमकर हंगामा किया गया। इलाज के दौरान नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। हंगामे के बाद डॉक्टर और अस्पताल कर्मचारी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने परिजनों को शांत कराया। स्वास्थ्य विभाग की टीम अब अस्पताल की जांच करेगी। जांच के बाद अस्पताल सील करने की तैयारी भी की जा रही है। अगर किसी तरह की लापरवाही निकलकर सामने आई तो अस्पताल पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पाली थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। उसी इलाके की अस्पताल बताया जा रहा है। तो वहीं गोरखपुर में भी रसोइयों को बड़ा तोहफा दिया गया है। रसोइयों को अब कैशलेस चिकित्सा कार्ड दिया जाएगा। 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। पीएम पोषण योजना के तहत वितरित किए जाएंगे कार्ड। रसोइयों को 2 लाख रुपए तक बीमा कवर भी दिया जाएगा। विधायक ई सरवर निषाद ने रसोइयों को सम्मानित किया है।
अमेठी में भी रसोइयों को सम्मान दिया गया, रसोइयों को सम्मानित किया गया। रसोइयों को अब कैशलेस चिकित्सा कार्ड दी जाएगी, यानी कि प्रदेश के तमाम जिलों, तमाम शहरों में रसोइयों को सम्मानित किया जा रहा है। रसोइयों को खास तोहफा दिया गया है। 12 रसोइयों को इस दौरान सम्मानित किया गया। गौरीगंज डीपीआरसी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। गौरीगंज डीआरपीसी में रसोइयों के सम्मान और कैशलेस कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ कार्यक्रम का प्रसारण भी किया गया। विधायक राकेश प्रताप सिंह और डीएम संजय चौहान इस दौरान मौजूद रहे। 12 रसोइयों को उन्होंने सम्मानित किया। रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड, बढ़े मानदेय का चेक और साड़ी वितरित किया गया। मानदेय 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है, यानी कि रसोइयों को बड़ा तोहफा दिया गया है। 5 लाख तक कैशलेस इलाज और 2 लाख की सामाजिक सुरक्षा का भी प्रावधान है। अमेठी के 1651 विद्यालयों में 3891 रसोइयों को मिलेगा योजना का लाभ। अमेठी के साथ साथ कानपुर देहात में भी रसोइयों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने लखनऊ से योजनाओं का शुभारंभ किया। रसोइयों का मानदेय 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया, यानी कि प्रदेश के तमाम जिलों में, तमाम शहरों में रसोइयों को सम्मानित किया जा रहा है। जो घोषणाएं सीएम योगी की तरफ से की गई है, उसे धरातल पर उतारना शुरू कर दिया गया है। जी के आशीर्वाद से, उनके निर्देश से पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के रसोई हैं, उनका मानदेय भी बढ़ाया गया और साथ में कैशलेस हेल्थ सेवा में 5 लाख तक का उनको जो है सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो ये सौभाग्य का विषय है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन हमारे सभी रसोइयों ने सुना, हमारे सारी टीचर्स ने सुना, और साथ में आज इसके कार्यक्रम में यहाँ पर अकबरपुर में माननीय मंत्री महोदया प्रतिभा शुक्ला मैडम ने प्रतिभाग किया, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया ने प्रतिभाग किया। जनपद कानपुर देहात के जो अन्य तहसीलें हैं, उसमें भोगनीपुर में माननीय कैबिनेट मंत्री राकेश सचान सर ने किया, माननीय विधायिका रसूलाबाद पूनम संखवाल जी ने रसूलाबाद तहसील के अंदर कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसमें किया। तो वहीं गोरखपुर में पीएम पोषण योजना के तहत कार्यरत रसोइयों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। बुद्ध विहार स्थित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से समारोह का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने रसोइयों को मानदेय बढ़ोतरी के चेक और कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित किए। अब रसोइयों को 3000 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा, साथ ही 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज और 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। इटावा में रहस्यमयी बीमारी का कहर देखने को मिला। तो रहस्यमयी बीमारी ने कहर मचा रखा है। 3 दिन में बुखार, दस्त से 2 बच्चों की मौत हो गई है। इटावा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 10 से 12 बच्चों के बीमार होने की शिकायत भी मिली है। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में कैंप लगाया है। वायरल से मौत की आशंका जताई जा रही है। चकरनगर के गढ़ा कास्ता गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। तो बच्चों की मौत ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। रहस्यमयी बीमारी, इसे एक रहस्यमयी बीमारी बताई जा रही है जिन्होंने बच्चों की जान ले ली है। 10 से 12 बच्चों के बीमार होने की शिकायत भी मिली है। 2 बच्चों की मौत भी हो गई है। उठने से बुखार आ, एक दिन दवाई दिलवा दी और फिर चक्कर आने लगे, बाबरपुर ले गए, फिर एकदम खत्म हो गई। दवाई मिल गई। 6 बच्चे और 2 मेरे गए, एक लड़का एक लड़की। कुछ नहीं, बुखार आ था, वो घुटनों में दर्द होने लगा, चक्कर लगी। नहीं कुछ नहीं, सिर्फ उल्टी भाई, ऐसी सादा उल्टी भाई थी। जब एकदम खत्म भाई तब थोड़ा बिल्ले डालती नहीं। तो वहीं सपा विधायक मुरादाबाद दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने जल भराव, सड़कों के गड्ढों का निरीक्षण किया। विधायक ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन भी दिया गया। तो मुरादाबाद जनपद के देहात विधानसभा क्षेत्र में जल भराव और खराब सड़कों की गंभीर समस्या को देखते हुए स्थानीय सपा विधायक नासिर कुरैशी
मौके पर पहुंचकर जनता के बीच उनकी समस्याओं को सुना और निस्तारण का आश्वासन दिया। विधायक ने बताया कि ताजपुर रोड पर मदीना मस्जिद से लेकर शिव मंदिर तक पानी की निकासी और नाली की व्यवस्था न होने के कारण सड़कों पर गहरे गड्ढे बन गए। इस वजह से 2 दिनों में स्कूल के बच्चों से भरी रिक्शा पलटने जैसे हादसे भी हो चुके हैं। विधायक के अनुसार पहले भी डीएम साहब को पत्र लिखकर काम कराया गया था। रामपुर दोराहे पर भी पानी भर जाता है और वहाँ बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि वहाँ नाले नहीं है। लोगों ने आगे को जो है अपने अपने नालों को पाट लिया है, तो वो प्राधिकरण का मामला है। प्राधिकरण भी वहाँ पर जो है नाले खुदवा करके और वो निर्माण कराने का काम हो रहा है। तो वहीं रायबरेली से बड़ी खबर है, जहां सपा के पीडीए सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। सपा ने पीडीए सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल भी नजर आए। विधायक श्याम सुंदर भारती की अगुवाई में सम्मेलन का आयोजन किया गया। बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर जोर दिया गया। कई मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा गया। 2027 में सपा सरकार बनने का नेताओं ने दावा किया। कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव पीडीए के मुद्दे पहुंचाने का आह्वान किया। महाराजगंज तहसील क्षेत्र में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए नेशन 27। नमस्कार।